साल में कुल 24 एकादशी होती है। इसमें से निर्जला एकादशी को सर्वाधिक फलदायी और पुण्य देने वाली एकादशी कहा जाता है। 25 जून को निर्जला एकादशी है। धार्मिक विश्वास है कि जो व्यक्ति पूरे साल किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, वो अगर पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक केवल निर्जला एकादशी पर व्रत उपवास रखे तो उसे साल भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल मिलता है। इस एकादशी का उल्लेख महाभारत और उनके पुराणों में भी किया गया है। ऐसे में चलिए बताते हैं आपको कि निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करें। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा में तुलसी दल, पीले फूल, चंदन और पंचामृत अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी पर श्रद्धालु सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक जल ग्रहण किए बिना उपवास रखते हैं तो अच्छा होगा। इस दिन केवल भोजन ही नहीं बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार की शुद्धता भी आवश्यक मानी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, वस्त्र, फल, शरबत का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गर्मी के समय प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। निर्जला एकादशी की रात में भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर आपने व्रत रखा है तो आपके घर के लोगों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अब चलिए बताते हैं निर्जला एकादशी पर क्या ना करें। इस दिन मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन क्रोध, झूठ बोलना, चुगली करना, विवाद, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए। इसलिए शांत और सकारात्मक आचरण रखना चाहिए। गरीब, असहाय, वृद्ध और जरूरतमंद लोगों के प्रति अपमान या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन सेवा और करुणा का विशेष महत्व है। तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। अगर पूजा के लिए आवश्यक हो तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। इस दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।